नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्राई टू एक्सप्लोर पर। हम जब आसमान में एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह ख्याल जरूर आता है कि बस और ट्रेन तो जमीन पर चलती हैं, इसलिए उनको रूट की जरूरत होती है, लेकिन एरोप्लेन के लिए तो पूरा का पूरा आसमान खुला होता है, ऐसे में उनको तो किसी रूट की जरूरत नहीं होती होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एरोप्लेन को भी आसमान में उड़ने के लिए रूट की जरूरत होती है और बिना रूट के अगर एरोप्लेन उड़ते हैं तो उनके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एरोप्लेन आखिर अपना रूट कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से उन्हें पता चलता है कि कहां से होकर के उनको उड़ान भरनी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब एरोप्लेन की शुरुआत हुई उस समय आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, ऐसे में पायलट को अपना रूट डिसाइड करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नदियां, पहाड़, इन सबको देख करके रूट डिसाइड करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि रात्रि के समय इनकी विजिबिलिटी नहीं होती थी। ऐसे में अगर किसी फ्लाइट को रात्रि में भी उड़ान भरनी है तो उसके लिए यह सिस्टम फेल हुआ और इसके बाद में एक नया सिस्टम आया जिसमें बड़े बड़े एरो बनाए गए, बड़े बड़े तीर बनाए गए जो कि एरोप्लेन के रूट को दिखाते थे। उनके आसपास में लाइट लगा दी गई ताकि रात्रि में भी वो रूट देखा जा सके और इस तरीके का सिस्टम आया। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइटों की संख्या बढ़ती गई यह भी सिस्टम फेल हुआ, क्योंकि एरो एक रूट दिखा सकते हैं लेकिन कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरनी है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे सकते। ऐसे में अगर कोई दो एरोप्लेन एक साथ में एक ही ऊंचाई पर उड़ान भरते तो उनके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एरो वाला सिस्टम भी जैसे जैसे फ्लाइटों की संख्या बढ़ गई ये सिस्टम भी फेल हो गया। उसके बाद में आजकल जो रेडियो और रडार सिस्टम यूज हो रहा है उसमें एटीसी और एरोप्लेन के बीच में कम्युनिकेशन सिग्नल के थ्रू होता है। जस्ट तो एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक ऐसी यूनिट होती है जिसके पास में एक रूट में उड़ने वाले सारे एरोप्लेन की डिटेल होती है कि कौन सा एरोप्लेन कहां पर, किस स्पीड से और किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल होती है, क्योंकि एटीसी की बात करें तो ये सिग्नल एरोप्लेन तक भेजते हैं और उसके रेस्पॉन्स में जब एरोप्लेन से सिग्नल आता है तो उन्हें पता चल जाता है कि एरोप्लेन किस ऊंचाई पर है, उनकी स्पीड क्या है, कौन सा रूट यूज कर रहा है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एटीसी के पास में आ जाती है। ऐसे में अगर एटीसी को लगता है कि अगर कोई दो एरोप्लेन एक ही रूट पर एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और उनके क्रैश होने के चांसेस हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो पायलट के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आजकल का सिस्टम है वो काफी एडवांस है और इस सिस्टम के थ्रू जो एयर एक्सीडेंट है वो बहुत कम हो गए हैं। तो आजकल रडार और रेडियो सिस्टम के थ्रू ही जो एरोप्लेन होते हैं वो अपना रूट डिसाइड करते हैं। तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से पुराने समय में एरोप्लेन अपना रूट डिसाइड करते थे और किस तरीके से आजकल रूट डिसाइड किया जाता है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।